मानव समाचार, मानवता के हक में। आज अदालत में देखिए 3 अफराद को लाया गया, लेकिन एक चालक की गई। पहले जो ऑफेंस रजिस्टर किया गया था छावनी पुलिस स्टेशन में CI नंबर 40/2024, जिसमें इल्ज़ामत लगाए गए थे कि भी 4000 जन्म दाखिले जो निकाले हैं लोगों ने, और 4000 जन्म दाखिले में जो गलतियाँ की हैं या जो झूठ किए हैं कि कुछ कागजात बोगस बनाए और बोगस बना के लिए गए, उसमें ऑलरेडी पहले कई लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। कुछ लोगों को जुडिशल कस्टडी मिली और कुछ औरतें भी उसमें जो जेल में। आज पुलिस ने नया मुकदमा दायर किया, नया CI नंबर 51 उसी छावनी पुलिस स्टेशन में। और जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिए थे, पहले भी वैसे थे, जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिए थे किसके थ्रू कराए, वकील के थ्रू, एजेंट के थ्रू या और दूसरे माध्यम से, उन लोगों को आरोपी किए थे। आज 10 अफराद के खिलाफ 10 अफराद का नाम दिया गया है, जिसमें से 3 को अटक बताए, 7 को फरार बताया। और उनका ये कहना है कि भाई इन्होंने जन्म दाखिला लिए। तो जन्म दाखिला लेने में कारपोरेशन के आदमी ने बोला कि भाई हमने कुछ जवाब दिए नहीं, और सिक्के हमारे नहीं, दस्तखत हमारे नहीं। और तहसीलदार भी बोलता है कि हमारे वहाँ के ऑर्डर नहीं दिखते। तो गोया उनका ये कहना है कि ऑर्डर बोगस बनाए गए। तो ये 10 जो अर्जदार थे जिन्होंने जन्म के दाखिले बनाए, किससे बनाए, क्या बनाए, उसकी हमको तफ्तीश करना है, और इसका इस्तेमाल कहाँ किया। हमने अदालत को बताया कि भाई ये जो एक बार जुर्म रजिस्टर हो चुका है, तो उसमें तफ्तीश करके चाहे 100 रहो या 4000 रहो, दोबारा दूसरा जुर्म किया नहीं जा सकता, ये गैर कानूनी है। और दूसरा ये कि भाई पहले ऑफेंस में जो चीज़ें आई वो सब यहीं पे, अभी एक मुलजिम को बुला रहे हैं और उनके नाम से अलग डिवीज़न बना रहे हैं। जैसे 12 नंबर में उन्होंने एक आइडिया किए थे कि भाई महल्ला अलग अलग है, तो ऐसे 3 FIR किए थे कि आयशा नगर के हुदूद में 2 और इधर के हुदूद में, जबकि वाक़ई एक ही हुआ था, लेकिन उसको तकसीम किए थे। वैसा अब ये किए हैं कि 10-20 आदमियों को बनाएंगे, उनके खिलाफ एक केस, फिर दूसरे 10-20 के, और जो वजूहत है वो सेम है। लेकिन अदालत ने चूँकि संगीन जुर्म में और जो उनके जहन में है कि भाई तफ्तीश होना चाहिए, तो 18 तारीख तक इन लोगों को पुलिस कस्टडी दी है। अभी 3 अफराद को, बाकी 7 अफराद को नहीं दी। लेकिन तभी तौर पे अब हम लोग सोचे हैं, और डिफेंस कमेटी तय कर रही है कि भाई हम यहाँ, ये तो रिमांड चलते रहेगा, लेकिन चूँकि अब 2 FIR हो चुके, तो ये एकदम कानून की धांधली चल रही है। और दूसरा अहम मसला ये है कि जो शिकायत है, उनकी पहली शिकायत थी कि बांग्लादेशी रोहिंग्या है, उसका कोई उनको सुराग नहीं मिला। वो चैप्टर बाजू को रख दिए, तो भाई झूठे कागजात लाए। तो उसमें कल रिकॉर्ड आया है, महाजन ने बताए हैं कि तहसीलदार को वो रोज़ पैसे भेजते थे, पे फ़ोन से पैसे गए, बैंक से पैसे गए, और उसको आरोपी नहीं की। अब आज हम कोर्ट में चिल्लाए कि भाई वो उसको इतना लड़का है जो उसको नहीं की है, पुलिस उनको नहीं कर रही है। शायद अब आज या कल उनको अरेस्ट करें। और उनको सस्पेंड क्यों की गवर्नमेंट ने? सस्पेंड इसलिए कि ये ऑर्डर्स के बारे में उनको शक था, या उसका जो लाए अमल है, जो प्रोसीजर है, वो बराबर नहीं किया गया। और रिकॉर्ड पे आया है कि बैंक से पैसा गया है, दिन में 10 बार, 20 बार, 25 बार, कुछ मखसूस लोगों ने पैसे दिए जो वहाँ काम करते थे, वहाँ के एजेंट थे। तो एंटी करप्शन में भी बैठते हैं वो, और ये ऑफेंस में बैठते हैं। इसका मतलब ये कि ये सब चीज़ें उन्होंने नज़रअंदाज की है, और उनकी जिम्मेदारी ये है कि कारपोरेशन को नोटिस निकालना, कारपोरेशन जवाब आना, वो देखना, कागजात की छानबीन करना, और फिर ऑर्डर देना बहैसियत जज। और जो आज FIR लेके आए वो इसलिए भी इलीगल है कि इनका ऐसा कहना है कि भाई जो तहसीलदार ने बहैसियत मुंसिफ के, बहैसियत जज के ये ऑर्डर दिया है। अगर ऐसा है और उसमें अगर कोई गलत कागज़ दिए, गलत एफिडेविट दिए, तो इंडियन पिनल कोड में और नया एक्ट में भी 191, 92, 93 के झूठे एफिडेविट देना, झूठे कागजात देना, वो अलग से ऑफेंस है, और उसमें सज़ा सिर्फ 3 साल की है। लेकिन इन्होंने जो 468, 71 जो नए सेक्शन लगाए, इसमें 7 साल 10 साल है। तो एक ग्रेविटी बताने के लिए, लोगों को डराने के लिए, वरना उनका ही कहना है कि भाई अगर गलत कागजात दिए, गलत एफिडेविट दिए, तो फिर वो सेक्शन लगाना चाहिए था, तो वो सेक्शन नहीं लगा रहे हैं। तो ये पूरा एक तरह का जो है मालिकों को कैसा बदनाम करना, और मैक्सिमम बदकिस्मती से लाडली बहने की वजह से मुस्लिम लोगों ने बनाए हैं, तो बस इनको बदनाम करने के लिए उनको बहाना मिल गया। इसलिए हम हाईकोर्ट में क्वेश्चन के लिए जाएंगे कि भाई ये जो सेकंड FIR है, ये बिल्कुल गैर कानूनी है, इसमें PCR भी नहीं देते आता। हाँ, अब इसमें 3 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किए हैं। मोहम्मद आज़म, मोहम्मद सलामू, मोहम्मद आसिफ, निहाल अहमद, और तीसरा है माजिद अहमद, मोहम्मद सिद्दीक। लेकिन इसमें जो है तो टोटल 10 आरोपी के खिलाफ में पुलिस ने FIR रजिस्टर की। 7 लोगों को पुलिस ने इसमें फ़रार बताया। फ़रार के अंदर अभी नाम आया हुआ है फरीदा बानो शफीक अहमद, इनका पता है नयापुरा,
उसके अलावा फिर दूसरा है शमसुन निसा शकील अहमद, इनका सलीम नगर का एड्रेस है। और आगे है मोहम्मद खालिद शकील अहमद और नयापुरे का है। राशिदा सईद अहमद, ये सर्वे नंबर 200 गट नंबर 13 जमूर कॉलोनी। उसके अलावा फिर जमील खान जिलानी खान विजयनगर और शेख अरबाज शेख सलाउद्दीन, इरफाना बेगम शेख ख्वाजा। तो इतने लोग इसके अंदर और फरार बताए पुलिस ने। और आज की जो पुलिस कस्टडी पुलिस ने ली है ये लोगों की, ये बोल के लिए कि भाई ये लोगों को भी हमको तपास करके और अरेस्ट करना है, इसीलिए कोर्ट ने उनको 18 तारीख तक पुलिस कस्टडी ग्रांट की है।